एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप DU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो का आप पूरी एंड तक देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, आज की ये वीडियो जो है वह इंग्लिश मिनी मॉक टेस्ट है। तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चूज द सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड रेडुडेंट। तो आप सबको सबसे पहले पता ही होगा कि सिनोनियम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बिटर, दूसरा ऑप्शन है रिडाउटेबल, तीसरा ऑप्शन है सुपरफ्लॉस एंड चौथा ऑप्शन है फॉर्मिडेबल। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सबने अपना करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुपरफ्लॉस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले रिडंडेंट का जो मतलब होता है वो होता है नॉट नेसेसरी, मतलब अनिवार्य या इच्छित नहीं, और सुपरफ्लॉस का मतलब होता है अनावश्यक। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दिस इज अपोजिट इज मीनिंग टू द वर्ल्ड गिवन एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो डेफे का अपोजिट आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि डिफे का जो मतलब, डिफे जो है वो एक वर्ब होता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ रिफ्यूज़ समझ लो, मतलब किसी चीज़ का पालन करने से आपको इनकार करो, मतलब आपको कोई भी नियम रूल दिया है और आप उस रूल का पालन नहीं कर रहे हो, तो डिफी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप सब बताइए। आई होप आप सब ने इसका करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओबे। तो डिफे का मतलब किसी चीज़ का पालन ना करना और ओबे का मतलब ये होता है कि आज्ञा का पालन करना, मतलब आपको कोई भी पर्टिकुलर काम दिया गया या कोई भी रूल है आप उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन ब्लो सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस दे रखा है द पोस्ट ऑफ SSB चीफ हैज़ बीन डैश वैकेंट लास्ट सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लेइंग, दूसरा ऑप्शन लाइंग दिया है, और जो सी ऑप्शन है और ए ऑप्शन वो दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी टिक कर लेना, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आप सब अपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक कीजिए। ठीक है, आई होप आप सबने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप चाहे ए सी दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो लेइंग है वो लाई एक वर्ब हो, लाई जो होता है वर्ब है, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और ये इसको यहाँ पे अच्छे से यूज़ होगा इस सेंटेंस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म ऑफ वर्ब कैन फिट इनटू द गिवन ब्लो सेंटेंस। ठीक है, गुजरात हैज डैश इंडिया फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन द वर्ल्ड वाइड सेफ सॉइल इनिशिएटिव। ठीक है, तो जो गुजरात था वो इंडिया का पहला देश बना जिसने ज्वाइन किया था वर्ल्ड वाइड सेफ सॉइल में। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है पहला कि बिकम, दूसरा दिखा बिकेम, तीसरा ऑप्शन दे रखा बिकम्ड, और चौथा दे रखा बिकमिंग। एंड आप सब अपने अपने करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लीजिए। एंड आई होप आपने अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिकम। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स मोस्ट अप्रोप्रिएटिव प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन तो सबको ही पता होंगे। ठीक है, तो सोफिया फेल डैश द वेल एंड नोबडी ट्राई टू सेव हिम। मतलब जो तो सोफिया थी वो मतलब कुएं में गिर गई और किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनटू। ओके, अब नेक्स्ट है और 6 नंबर का कि फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आई फ्लोइंग आइटम्स। तभी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसलिए एक आइटम दे रखा है, एक मुहावरा, आपको इसका करेक्ट सेंटेंस बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर
बी अ मैन फॉर नो सब्सटेंस। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कि भूसे का एक आदमी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें पूछा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड नो सब्स्टिट्यूट टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय 9 AM टिल 11 AM। मतलब जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाएगा 9 AM से और 11 AM तक। आपको इस सेंटेंस में जो भी गलती है उसको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम 9 AM until 11 AM। सेकेंड ऑप्शन है ड्यूरिंग 9 AM till 11 AM। और थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम 9 AM to 11 AM। और लास्ट ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई गलती है या नहीं है। ओके, तो आप सब अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लीजिए एंड आई होप आपने अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रॉम 9 AM to 11 AM। ठीक है, ये सबको पता होगा और ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। देखिए क्वेश्चन पेपर में ना छोटी छोटी चीज़ें दे देते हैं जो हमें बहुत बड़ी लगती है, तो ये ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, सुप्रिया हैज़ वेल एज हर फ्रेंड हैव गॉन ऑफ अ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला जो है वो है हैव, ये गॉन लिखा है। ठीक है, हैव गॉन ऑन, हैज़ गॉन ऑन, नो सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो आप सब अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लीजिए एंड आई होप आपने अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हैज़ गॉन ऑन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है 8 9 नंबर का क्वेश्चन की चूज द एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग ऑप्शन। गोपाल्स फादर डैश फ्रॉम इंग्लैंड यस्टरडे। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है हैज़ रिटर्न, दूसरा ऑप्शन है रिटर्न, तीसरा ऑप्शन है वॉज रिटर्निंग एंड लास्ट ऑप्शन है विल हैव रिटर्न। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न। ठीक है, और ये एक जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है और इसमें जो टाइमिंग दे रखी है वो पास्ट टाइमिंग यूज़ हुई है, मतलब बीते हुए कल में। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है कि राम डैश टू कोलकाता यस्टरडे। पहला ऑप्शन है वेंट, सेकंड ऑप्शन है हैज़ गॉन, थर्ड ऑप्शन है गॉन एंड फोर्थ ऑप्शन है वुड बी गोइंग। ठीक है, तो आप सब अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लीजिए एंड आई होप आप सबने अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेंट। और आपको पता होगा कि जो वेंट है वो गो का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, लास्ट वीक डैश आई लास्ट वीक आई डैश नेट बॉल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्लेड, दूसरा ऑप्शन है वॉज प्लेड, तीसरा ऑप्शन है प्ले एंड लास्ट ऑप्शन है वॉज प्ले। ठीक है, तो आप अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लो एंड आई होप आप सबने अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्ले। ठीक है, और ये जो है एक सिंपल पास्ट टेंस है जैसे कि ऊपर के दोनों या तीनों क्वेश्चन में थे। ठीक है, अब 12th नंबर का क्वेश्चन है इट इज़ टाइम वी लीव। ओके, तो पहला ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन देखा है हैव टू लीव, चौथा ऑप्शन दे रखा है आई वुड लीव एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट। ठीक है, जो कि लीव का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अब 13 नंबर का क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, तो रिबेट का कौन सा जो वर्ड है वो, मतलब जो रिबेट की मीनिंग होती है इनमें से कौन सा जो उसकी मीनिंग है वो है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लॉस, दूसरा है रिफंड, तीसरा है कमांड एंड चौथा है रिकॉर्ड। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रिफंड हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट appropriative वर्ड। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू द कम्युनल
हार्मोनी। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन है रिपेयर, तीसरा ऑप्शन है मेंटेन एंड चौथा ऑप्शन है रिलीज। ठीक है, तो आप सब अपना करेक्ट ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेंटेन। ओके, ठीक है। इसका मतलब वो होता है कि किसी भी वस्तु या को उसी क्रम में बनाए रखना, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को एक वे में बनाए रखना। ठीक है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ठीक है। सत्यजीत रॉय इज वर्किंग एज अ डिप्लोमेट, सो ही ऑफन अबॉर्ड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है गो, दूसरा ऑप्शन है इज गोइंग, तीसरा ऑप्शन है हैज़ गॉन एंड चौथा ऑप्शन है गोज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोज। ओके। तो ये सिंपल, ऊपर आगे की लाइन तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस है और जो बाकी की लाइन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ओके। अब नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate preposition to fill in the blanks. Okay, the manager was upset that his subordinate was chosen as him to present the report. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा ऑप्शन है इन, चौथा तीसरा है बिहाइंड एंड चौथा है ओवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर। ओके। एंड लास्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, आई एम अमेज्ड दैट यू विक्टोरिया। तो पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है विथ, तीसरा ऑप्शन है एट एंड लास्ट ऑप्शन है बाय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एट। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18 का पूछा है, एट द राइट प्रीफिक्स टू द वर्ड फीमेल चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इन। ठीक है, तो इन का जो मतलब होता है ना वो आई एन इन, इनटू, ठीक हो जाता है। और जो फेबल उसका मतलब होता है नो एनर्जी, मतलब बिल्कुल भी किसी भी काम की कोई एनर्जी नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा वीक, कमज़ोर होना। ठीक है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच एंड द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। तो पूछा वुड यू फॉलो मी वेयर एवर आई वेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रोनाउन, दूसरा ऑप्शन है कंजक्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रीपोजिशन एंड चौथा ऑप्शन है इंटरजेक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कंजक्शन। और आपको पता ही होगा कंजक्शन जो होते हैं वो जो दो शब्द को कनेक्ट करते हैं। ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 20 क्वेश्चन है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज। ठीक है, टू गिव समवन द बर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो एंड थैंक यू सो मच।